कोरोना काल के बीच स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव का तबादला। उदय सिंह कुमावत को मिली स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी। संजय सिंह बने पर्यटन सचिव। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी लगातार जारी। 60 नए मरीज की पुष्टि के बाद आंकड़ा पहुंचा 1579। ऑड इवन फॉर्मूले के तहत पटना ऑटो और ई रिक्शा का परिचालन। चालक के साथ 2 अन्य यात्रियों के सफर की मंजूरी। देना होगा डबल किराया। दानापुर रेलवे स्टेशन पर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। हाजीपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी जाने के लिए सैकड़ों की संख्या में प्लेटफॉर्म पर जुटे लोग। कैमूर के बिंदपुरवा गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट। पूर्व मुखिया पति सहित 6 घायल, 5 को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पटना में कुम्हार ओवरब्रिज के पास बिल्डिंग के से गिरा बच्चा। लाइव तस्वीर आई सामने। मासूम की स्थिति गंभीर, निजी नर्सिंग होम में भर्ती। नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं हूं उर्वशी और सबसे पहले बात करेंगे। बता दें कि प्रशासनिक तबादला हुआ है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव का तबादला। कोरोना काल के बीच संजय कुमार का तबादला हुआ है। संजय कुमार को अब पर्यटन विभाग का सचिव बनाया गया है। उदय सिंह कुमावत को स्वास्थ्य प्रधान सचिव बनाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया है इसके लिए, और नोटिफिकेशन जारी करके ये आदेश दिया गया है। संजय कुमार को पर्यटन विभाग में शिफ्ट किया गया है और उनकी जगह उदय सिंह कुमावत नए स्वास्थ्य प्रधान सचिव बनाए गए हैं। और कशिश की अपील है कि अगर आपका दिल कमजोर है तो इस तस्वीर को ना देखिए, क्योंकि ये जो तस्वीर है वो आपको विचलित कर सकती है। दरअसल पटना के कुम्हार ओवरब्रिज स्थित एक बिल्डिंग के बालकनी से एक बच्चा के गिरने की लाइव तस्वीर सामने आई। बच्चा छत से गिरने के बाद वो करीब 30 मिनट तक सड़क पर तड़पता रहा, लेकिन किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। बाद में एक शख्स की नजर पड़ी तो उसने शोर मचाना शुरू किया, जिसके बाद परिजन और आसपास के लोगों को जानकारी हुई। आनन फानन में बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां बच्चे का इलाज किया जा रहा है। निजी नर्सिंग होम के डॉक्टरों ने बताया कि कई जगह पर बच्चे को फ्रैक्चर हुआ है। फिलहाल बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। और जारी लॉकडाउन के बीच बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पहले और दूसरे लॉकडाउन तक हर एक दिन करीब 10-15 मरीजों की पुष्टि हो रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बिहार में हर एक दिन 50-70 मरीजों की पुष्टि हो रही है। आज सुबह जांच की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें एक साथ 54 पॉजिटिव मरीज मिले। उसके बाद फिर आई दूसरी जांच रिपोर्ट में 6 और पॉजिटिव मामले मिले हैं, जिसके बाद बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 1579 हो गई है। और आज की मिली पहली रिपोर्ट में पॉजिटिव मिले मामलों में 12 मरीज भागलपुर के, 11 बांका के, 6 नालंदा के, 15 खगड़िया के, 6 मधुबनी के, 2 सुपौल के और 1 गोपालगंज और कटिहार जिले के हैं। वहीं दूसरी रिपोर्ट में 6 नए मरीज दरभंगा जिले के हैं। बताया जा रहा है कि आज भी 2000 से ज्यादा सैंपल्स की जांच हो रही है और अब तक राज्य में 51,000 से ज्यादा सैंपल्स की जांच हो चुकी है, जिसमें अब तक 1579 मरीज मिले हैं। 534 मरीज ठीक हो चुके हैं और अब तक 9 की मौत हो चुकी है। राजधानी पटना में आम लोगों की परेशानी को देखते हुए लॉकडाउन 4 में परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने ऑड और इवन के तर्ज पर ई रिक्शा और ऑटो के परिचालन को शुरू कर दिया है। इसके लिए जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक को लॉकडाउन 4 का पालन कराने का निर्देश भी दिया गया है, जिसमें जिला के अंदर ऑड और इवन रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को वाहन चलाई जाएगी। वहीं ऑड नंबर वाले मंगलवार, गुरुवार, शनिवार एवं रविवार को वाहन चलेंगे। वहीं पटना सिटी के चौक शिकारपुर एवं पटना साहिब स्टेशन के समीप ई रिक्शा और ऑटो चालकों की लंबी कतारें भी देखने को मिले। वहीं ऑटो और ई रिक्शा में ड्राइवर के अतिरिक्त मात्र 2 व्यक्तियों के बैठने की अनुमति दी गई है। पटना जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि पटना में जो भी ऑटो ई रिक्शा चलेंगे उसमें ड्राइवर के साथ मात्र 2 यात्री यात्रा करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर यह आदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि यात्रियों को 2 गुना किराया देना होगा, क्योंकि सवारियों की संख्या कम है।
पटना जिलाधिकारी कुमार रवि ने राजधानी के कई इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कई दुकानों का निरीक्षण भी किया। लॉकडाउन में जिन दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है वैसे दुकानों का उन्होंने निरीक्षण किया। साथ ही गांधी मैदान, एग्जीबिशन रोड, डाक बंगला और इनकम टैक्स की कई दुकानों का निरीक्षण किया। विशेषकर उन रेस्टोरेंटों का भी जायजा लिया जो होम डिलीवरी कर रहे हैं। दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है या नहीं, इसका मुआयना किया। दौरा किया लिखा हुआ है। देखिए, ये जितने भी यहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं उनको होम डिलीवरी के लिए परमिशन फूड इंस्पेक्टर के द्वारा जांच के उपरांत दिया जा रहा है और प्रॉपरली वहाँ क्या क्या मेंटेन किया जा रहा है सैनिटाइजेशन का, उसको देखने के लिए यहाँ पर टीम आई हुई है। और इसमें यह बराबर निर्देश दिया जा रहा है कि होम डिलीवरी जब भी करते हैं तो उसमें किसी तरह से कोताही नहीं होनी चाहिए। जो डिलीवरी बॉयज़ हैं उसका प्रॉपरली सैनिटाइजेशन होना चाहिए और जो भी वहाँ पर जा रहे हैं और जब भी किसी घर में जाते आते हैं तो किस प्रकार से उसको सैनिटाइज करना है, साफ़ सफाई मेंटेन करना है। पटना में जिला प्रशासन के आदेश का विरोध शुरू हो गया। जिला प्रशासन ने ऑटो में सिर्फ 2 पैसेंजर को बैठने का आदेश दिया था, लेकिन ऑटो ड्राइवरों ने आज पटना जंक्शन के समीप मौन प्रदर्शन किया और मांग की है कि 2 पैसेंजर को बैठाने से होने वाली आमदनी तेल भरने में ही चली जाएगी, तो फिर उनका भरण पोषण कैसे होगा। इनका कहना है कि प्रशासन ऑटो का किराया नया फिक्स करे जिससे इन्हें भी रोजी रोटी मिल सके। बाढ़ के सवेरा मोड़ पर मुंबई, दिल्ली और पंजाब से अपने घर लौट रहे लगभग 200 प्रवासी मजदूर एक जगह इकट्ठा हो गए। मजदूरों ने पूछताछ में बताया कि पटना से ट्रक के जरिए यहां पहुंचे हैं। मीडिया की पहल पर सभी श्रमिकों के लिए जिला प्रशासन ने वाहन की व्यवस्था की। तो भेजा जा रहा है सुरक्षित रूप से घर। कहाँ से आ रहा है लोग? मुंबई से आ रहे हैं लोग। जाना कहाँ है? कटिहार जाना है। पटना में जारी लॉकडाउन के बीच दानापुर से जो तस्वीर सामने आई है वो हैरान करने वाली। दानापुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हो गए, लिहाजा इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। बताया जा रहा है कि दानापुर से हाजीपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी जाने वाली ट्रेनों का लोग इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों के कुछ बंजारे बक्सर जिले में फंसे हुए हैं और जाने की व्यवस्था नहीं मिल रही है, लिहाजा गुस्साए लोगों ने समरणालय का घेराव किया। आक्रोशित लोगों को देखकर अब अधिकारियों के हाथ पांव फूलने लगे। आनंद फानंद उन्हें किसी तरह समझा बुझाकर वहां से हटाया गया। डीएम ने बताया कि दूसरे राज्यों के कई लोग बक्सर में फंसे हुए। राज्य के संबंधित अधिकारियों को सूचना दे दी गई है, वहां जैसे ही कुछ फैसला आएगा सभी को उनके जिलों तक भेजा जाएगा। जो ललितपुर का केस था, कुछ मध्य प्रदेश का है, उनके संबंधित जो सरकार का गाइडलाइन है कि अगर एक स्टेट अगर किसी प्रवासी को अगर छोड़ता है तो दूसरे जो संबंधित राज्य हैं और संबंधित जिला है उनको अनुमति देना पड़ेगा। तो जो आप बात कर रहे हैं, चाहे वो ललितपुर का हो, छत्तीसगढ़ का है, राजस्थान के कुछ लोग आए हुए हैं, ये सभी दोनों एसडीओ से हम लोग लेके कितने लोग यहाँ फंसे हुए हैं हम सबका सूची मांगे थे। कुल लगभग 431 लोग पूरा फंसे हुए हैं। उसके संबंध में हम लोगों ने संबंधित जिला पदाधिकारी को हमने पत्र भी लिख दिया है, उनकी अनुमति का हम लोग वेट कर रहे हैं। ललितपुर जिला है हमारा, यहाँ बक्सर जिला का हमने खूब देख लिया, लाशन नहीं मिल रहा है, ना जाने का मदद हो रहा है, हमको घर जाना है, ललितपुर जिला जाना है। हमने बक्सर जिला, हमारी कुछ सुनाई नहीं हो रही है, कुछ सुनाई नहीं हो रही है। बक्सर जिला हम चूड़ी वाला बेचता था, हमारा कुछ धंधा बंद हो गया, अब हमको घर पर जाना है। बगहा शहर के एक क्वारंटीन सेंटर पर प्रवासी मजदूरों ने हंगामा किया। मजदूरों ने नेशनल हाईवे को भी जाम कर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाठियां भांजी, तब मामला काबू में किया जा सका। शहर के डीएम अकेडमी क्वारंटीन सेंटर पर रह रहे प्रवासी मजदूरों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा के बाद वे लोग NH 727 पर उतर गए और सड़क जाम कर नारेबाजी करने लगे। प्रवासी मजदूरों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से सरकार उपलब्ध कराई गई सुविधा नहीं दी जा रही है। मजदूरों ने आरोप लगाया है कि ना तो समय से खाना मिल रहा है और न ही रहने के लिए उचित व्यवस्था। जांच में भी प्रशासन लापरवाही बरत रहा है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची नगर थाना की पुलिस ने आंशिक बल प्रयोग करते हुए मामले को शांत कराया और प्रवासियों को फिर से केंद्र पर शिफ्ट कराया।
खगड़िया में 5 दिनों के अंदर 3 प्रवासियों की मौत हो गई है, जिसमें 2 मृतक के सैंपलिंग रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ताजा मामला सदर प्रखंड के बछौता गांव का है, जहां से एक मजदूर की इलाज के दौरान मौत हो गई। उसका स्वाब नमूना जांच के लिए भेजा गया। वो श्रमिक स्पेशल ट्रेन से दिल्ली से खगड़िया आया था। ट्रेन से उतरने के दौरान ही उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसे आनन फानन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ 22 वर्षीय युवक ने दम तोड़ दिया। युवक नोएडा में मजदूरी करता था। युवक के शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। खगड़िया जिले के 3 प्रवासी मजदूरों की अब तक मौत हो चुकी है, जिसमें 2 मौत खगड़िया जिले में हुई है, जबकि 1 मौत बेगूसराय में हुई है। मेरे पंचायत बछौता का लड़का था, दिल्ली में मजदूरी करता था। खगड़िया स्टेशन पर आया और स्टेशन पर उतरने के बाद उसका तबीयत बहुत खराब था। वहाँ स्टेशन पर जो स्टेशन प्रबंधक थे या प्रशासन के लोग जो रिसीव करते थे, वो उनको उठाकर हॉस्पिटल ले गया और हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। अब जब तक जांच नहीं आता है तब तक कैसे पता चला है कि ब्लड सैंपलिंग लिया गया? हाँ, लिया गया है। कटिहार के अहमदाबाद प्रखंड में भी लगातार प्रवासी मजदूरों का आगमन जारी है। कोई पैदल आ रहा है तो कोई ट्रक में भरकर। हालांकि प्रशासन के द्वारा प्रवासी मजदूरों को जांच कर क्वारंटाइन सेंटर में भी भेजा जा रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग आए हैं जिनका किसी भी प्रकार का ना कोई जांच हो पाया है और ना ही उसे क्वारंटाइन किया गया है। ऐसे में महामारी का खतरा बना हुआ है। सिवान सदर अस्पताल में बाहर जाने वालों की भीड़ ज्यादा लग रही है। दरअसल जो लोग दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं उनके लिए सदर अस्पताल में जांच प्रक्रिया हो रही है, जिसको लेकर अस्पतालों में भी भीड़ ज्यादा देखने को मिल रही है। किशनगंज में कोरोना के एक्टिव केस लगातार कम होने से जिला प्रशासन बेहद उत्साहित है। स्वास्थ्य विभाग और एमजीएम मेडिकल कॉलेज के संयुक्त प्रयास से कोरोना के खिलाफ जंग में सफलता मिलती जा रही है। डीएम डॉक्टर आदित्य प्रकाश ने एमजीएम मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की प्रशंसा की। गौरतलब है कि नगर के महेश बतना में चल रहे रूरल हेल्थ सेंटर में कोरोना मरीजों का देखभाल किया जाता है। ये केंद्र एमजीएम कॉलेज की ओर से संचालित किया जाता है और एक छोटे से जिले में मेडिकल क्रांति से लोग बेहद खुश हैं। कोविड सेंटर से फिर 2 मरीजों को विदाई दी गई। मेडिकल कॉलेज का बहुत ही अच्छा तालमेल है और यही कारण है कि बहुत जल्दी ही कोरोना पॉजिटिव केस जो है निगेटिव हो करके अपने घर जा रहे हैं, कोरोना मुक्त होकर के अपने घर जा रहे हैं। और किशनगंज जिला इसमें अव्वल रहेगा पूरे बिहार में। और इतना बड़ा जिला जहाँ पर कि इतने क्वारंटाइन सेंटर भी चल रहे हैं और सब जगह बहुत ही अच्छा माहौल है। और कोविड सेंटर जो यहाँ पर डेडिकेटेड कोविड का ट्रीटमेंट का सेंटर बना है, ये निश्चित रूप से सभी रोगी को ठीक करके यहाँ से भेजेंगे। पटना सिटी के फतुहा हाई स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर से 14 दिन पूरा करने वाले 11-21 प्रवासियों को फूलमाला पहनाकर विदा किया गया। वीडियो में ऋतुजा कुमार चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर एसएस राय ने सभी 21 लोगों को प्रमाण पत्र गिफ्ट देकर विदा किया एवं घर पर भी 7 दिनों तक क्वारंटाइन रहने की अपील की। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चक्रवाती तूफान अम्फान का बिहार पर भी असर दिखने लगा है। राजधानी पटना सहित कई जिलों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। गोपालगंज में सुबह से ही तेज हवा चल रही है। मौसम विभाग के अधिकारी ने बताया कि आज और कल कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश होगी। लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बिहार में सिर्फ थंडरस्टॉर्म डेवलप होगा और बारिश मॉडरेट रेन होगी। और जो ईस्ट बिहार का डिस्ट्रिक्ट जो देख सकते हैं ट्रैक से सबसे पास है, वहाँ 1-2 जगह पे हैवी रेन हो सकती है कल और परसों, ये 2 दिनों में। तो कल मेनली चांसेज है कि थंडरस्टॉर्म के साथ साथ लाइटनिंग एक्टिविटी होगी और इससे ज़्यादा सीवियर वेदर नहीं हो सकती। यूजुअल जो प्री मानसून का जो फेनोमेन। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से तेंदुआ भटककर रिहायशी इलाके में घुस गया है। मामला वाल्मीकि नगर के धनगरिया टोला का है, जहां तेंदुए ने एक घर में घुसकर 2 लोगों को जख्मी कर दिया और उस घर में ही तेंदुए ने डेरा डाल दिया है। तेंदुए की खबर के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई है और घर वालों को सुरक्षित निकालकर तेंदुआ को घर में ही बंद कर दिया गया है। सूचना के बाद वाल्मीकि नगर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है। टीम ने तेंदुआ को रेस्क्यू कर तेंदुआ को सुरक्षित पकड़ने की कोशिश में जुट गई है। लॉकडाउन के बीच तेंदुआ निकलने की खबर के बाद गांव में काफी भीड़ जमा हो गया है।
कनौली पंचायत के ग्राम धंगड़हिया में सुबह वहीं करीब 7 बजे के आसपास में घर में खाना बना रहे हैं। लोगों ने देखा कि घर में ही जिस घर में खाना बनाया जाता है उसी घर में तेंदुआ बैठा हुआ था और कल ही क्वारंटाइन सेंटर से मुक्त किशोर उरांव ब्रज किशोर उरांव घर वापस आए हुए थे और उनके ऊपर कैमूर में नुआव थाना क्षेत्र के बिंदपुरवा गांव में जमीनी विवाद को लेकर हिंसक झड़प हुई और दोनों पक्ष के बीच लाठी डंडे के साथ साथ गोली भी चली, जिसमें दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल हो गए। एक पक्ष के पूर्व मुखिया पति श्याम नारायण बिंद सहित 3 लोगों को गोली लगी है। पूर्व मुखिया पति की हालत नाजुक देख वाराणसी रेफर कर दिया गया, तो दूसरे पक्ष के कुछ लोगों को लाठी डंडे से पीटकर चोट आई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके बाद से एक लाइसेंसी बंदूक 25 कारतूस को जब्त किया गया। कैमूर एसपी दिलनवाज अहमद ने बताया कि जमीन से मिट्टी निकालने को लेकर 2 पक्ष उलझ गए, जिसमें लाठी डंडा और गोली चली है। आधा दर्जन लोग घायल है। हेलो, उसमें गोली चली है और 3 व्यक्ति जख्मी हुए हैं। इसमें एक पूर्व मुखिया भी है और 6 व्यक्ति इसमें से जो नामजद अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी हुई है और घटना में प्रयुक्त जो हथियार है बंदूक जब्त हुआ है, 25 गोली भी जब्त हुआ है। बाकी मधुबनी में सहारघाट थाना क्षेत्र के मध्य विद्यालय स्थित क्वारंटाइन सेंटर में लोगों ने महिला रसोइया के साथ बदसलूकी की और थालियों को फेंक दिया। मामला इतना बढ़ा कि वहां पुलिस बुलानी पड़ी। महिला रसोइयों का आरोप है कि क्वारंटाइन कराए गए प्रवासी उन्हें कमरे में बेड तक खाना पहुंचाने की जिद कर रहे हैं, जबकि सुरक्षा किट उपलब्ध नहीं होने और सोशल डिस्टेंस बनाने की वजह से वह उनके करीब तक खाना ले जाने से डरती हैं। और आपको नालंदा में प्रवासी मजदूरों को रहने के लिए बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में लाखों लाख रुपए खर्च कर हर तरीके के इंतजाम किए जाने की सरकार दावे कर रही है, लेकिन क्वारंटाइन सेंटर में लूट मचा हुआ है। प्रवासियों को नाश्ता भोजन तो दूर, पानी तक की व्यवस्था नहीं की गई है। बदइंतजामी के कारण वहां पर प्रवासी अपने घर से भोजन मंगवाकर समय गुजार रहे हैं। मामला हिलसा प्रखंड के अकबरपुर पंचायत का है, जहां अकबरपुर क्वारंटाइन सेंटर में कुल 55 प्रवासी मजदूर रह रहे हैं, जहां बदइंतजामी को देख प्रवासी काफी नाराज है। प्रवासियों का कहना है कि हम लोगों ने ना तो मच्छरदानी मला है और न ही स्नान करने के लिए साबुन, बाल्टी और मग। नाश्ता तो कभी मिलता ही नहीं है, भोजन कभी कभार मिलता है, वो भी खाने लायक नहीं होता। शिकायत करने पर मुखिया प्रतिनिधि के द्वारा बोला जाता है कि जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा, रहना है तो रहो, नहीं तो जा सकते हो। मसौरी प्रखंड क्वारंटाइन सेंटर पर रह रहे सैकड़ों प्रवासी मजदूरों को जॉब कार्ड बनाया गया ताकि उन्हें घर पर ही काम मिल सके। जॉब कार्ड पेपरलेस व्यवस्था के तहत सिर्फ आधार कार्ड और मोबाइल नंबर पर बनाया गया है। कि जो भी हमारे प्रवासी अब जब क्वारंटाइन पीरियड पूरा करके अपने गांव में पहुंचेंगे तो ये बड़ा चैलेंज होगा कि आखिर इन क्या करेंगे। रोजगार इनके पास अभी है नहीं, इसलिए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जितने भी श्रमिक आ रहे हैं उनका हम लोग मनरेगा के तहत जॉब कार्ड का निर्माण करा दें, ताकि अगर उनको जरूरत पड़े। और मधुबनी से खबर, जहां पानी भरे गड्ढे में डूबने से 4 बच्चे की मौत हो गई। बेनीपट्टी थाना इलाके के बिशनपुर गांव में हादसा हुआ है, जिसमें जेसीबी से खोदे गए गड्ढे में पानी भरा हुआ था। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें मधुबनी से, जहां पानी भरे गड्ढे में डूबने से 4 बच्चों की मौत हुई है। बेनीपट्टी थाना इलाके के बिशनपुर गांव में हादसा हुआ। आपको बता दें कि जेसीबी से खोदे गए गड्ढे में पानी भरा हुआ था, जहां पर खेलने के दौरान 4 बच्चे उसमें डूब गए और चारों बच्चों की डूबने से मौत हो गई। तो मधुबनी से खबर, एक बार फिर से लापरवाही की तस्वीर सामने आई, जहां जेसीबी से खोदे गए गड्ढे में कोई सुरक्षा के लिहाज से घेरा नहीं बनाया गया था, जहां पर बच्चे खेल रहे थे और पानी भरे गड्ढे में डूबने से चारों बच्चों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि जेसीबी से खोदे गए गड्ढे में पानी भरा हुआ था, जिसमें डूबने से ही चारों बच्चों की मौत हुई है। मधुबनी से ये खबर है, जहां बेनीपट्टी में यह हादसा हुआ है। बेनीपट्टी के थाना इलाके के बिशनपुर गांव का यह पूरा मामला है। कपड़ों की दुकानें खुलने के बाद मुजफ्फरपुर के मेन मार्केट मोतीझील में जाम लग गया। इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। ये तस्वीर भी हम आपको दिखला रहे हैं, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। रियायतें जिस तरह से बढ़ती जा रही है तो लोग भी चौकन्ने नहीं हैं, लोग भी धड़ल्ले से सड़कों पर निकल रहे हैं, जिसकी वजह से आवागमन पूरी तरह से बाधित है।
सीतामढ़ी में साइकिल व्यवसायी प्रभात हिसारिया को अपराधियों ने गोली मार दी। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने 4 गोली मारी है। घटना के 30 मिनट के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची और घटना के बाद स्थानीय व्यवसायियों में काफी आक्रोश है। सीतामढ़ी में नानपुर थाना के बिरार अलीम टोला के गांव में पूर्व के विवाद को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। शहीद भगत सिंह चौक के पास NH 98 पर एक 6 लोडेड ट्रैक्टर पलट जाने से उस पर सवार 2 मजदूर दब गए, जिससे कि एक को घायल अवस्था में पुलिस ने एम्स भेज दिया। वहीं दूसरे दबे हुए मजदूर के शव को पुलिसकर्मियों ने छर से हटाकर अलग किया और मृतक की शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। घायल मजदूर मनोज ने बताया कि ट्रैक्टर पर छर लोड कर दीदारगंज पटना सिटी से चला था। बगा में कोरोना फाइटर्स को समाजसेवी संजय यादव की टीम ने सम्मानित किया है। पुलिसकर्मी और रेलवे कर्मचारी को मास्क, ग्लव, सैनिटाइजर और अंगवस्त्र पहनाकर कोरोना योद्धाओं का उत्साहवर्धन किया गया और इस दौरान पूर्णतः सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया गया। वहीं प्रदेश से बिहार पैदल लौट रहे प्रवासी मजदूरों के बीच पानी, बिस्किट, नमकीन पैकेट का वितरण किया गया। संजय यादव ने कहा कि इन योद्धाओं का उत्साहवर्धन के लिए छोटा सा प्रयास है। आगे से यार मत जाओ। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? गोरखपुर से। साइकिल का शौक है? जी, अब ट्रेन में तो आ नहीं सकते। समाजसेवी श्री संजय यादव जी के निर्देशानुसार हम लोग की टीम संजय यादव वो लॉकडाउन के शुरुआत से ही लगातार मजदूरों के बीच में राशन पहुंचाने का काम कर रही है। जिनका भी रोजगार बंद है, हम लोग हर वाल्मीकि नगर के जितने भी लोकसभा क्षेत्र के वार्ड हैं उन्हें घूम घूम कर वहाँ। नवादा में रजौली के गंगटा से पुलिस ने नक्सली तुलसी यादव को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने बताया कि तुलसी यादव 17 वर्षों से फरार चल रहा था। एसटीएफ ने 50,000 का इनामी अपराधी उमेश यादव को गिरफ्तार किया। लूट, डकैती और हत्या के आरोपों में उमेश फरार चल रहा था। पूर्व मुखिया प्रद्युमन लाल की हत्या का भी वो आरोपी है। मोतिहारी से खबर, जहां पीएनबी से 5,77,000 रुपए की लूट हुई है। मेहसी थाना क्षेत्रों से 4 हथियारबंद अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। बैंक लूटकर भागे 2 अपराधियों को ग्रामीणों ने पकड़ा। बाकी भागे अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। तो मोतिहारी से खबर, पीएनबी से 5,77,000 रुपए की लूट हुई है। बैंक लूटकर भागे 2 अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। मेसी शाखा से 4 हथियारबंद अपराधियों ने लूट की है। बैंक लूटकर भागे 2 अपराधियों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया है। बाकी भागे अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। तो एक कामयाबी भी मिली है। आपको बता दें कि 4 अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश की, जिसे 2 को पकड़ लिया गया ग्रामीणों के द्वारा और 2 की तलाश की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे मोतिहारी से योगी अमित इस वक्त फोन लाइन से जुड़ गए हैं। अमित, पीएनबी से 5,77,000 रुपए लूट के मामले में ग्रामीणों ने 2 लोगों को तो पकड़ लिया है, और जो 2 अन्य है उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस किस तरह से छापेमारी कर रही है? बता दूं रोसी, ये घटना मुजफ्फरपुर और मोतिहारी के बीच का बॉर्डर इलाका है, मेहसी थाना है। उस थाना क्षेत्र के पास पीएनबी बैंक है। उसी बैंक में फर्स्ट फ्लोर पे बैंक चलता है और उसी बैंक में हथियारबंद 5 अपराधी आए। 2 लोग नीचे रह गए और 3 लोग हथियार से लैस होकर ऊपर गए और बैंक को लूट लिए और निकलते बने। इस बीच ग्रामीणों के सहयोग से 2 अपराधियों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले अभी कर दिया है। मौके पर एसपी खुद पहुंच चुके हैं और मामले की तहकीकात में जुटे हैं। बाकी अन्य 3 की पहचान की जा रही है कि आखिर वो कौन है और किधर गए। इस बीच लगभग 5.5 लाख रुपए, 5.6 लाख रुपए की लूट अपराधियों ने कर लिया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए अमित। इसके साथ बिहार की खबरों में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए झारखंड की खबरें।